आज अपन चैप्टर शुरू कर रहे हैं अनुपात समान अनुपात। और ये चैप्टर अपना 0 से 8 लेवल तक इसमें क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। कम से कम पूरे चैप्टर में क्वेश्चन होंगे तो 150 के आसपास क्वेश्चन कराऊंगा। आप समझ सकते हो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे एक चैप्टर में, तो मैं पूरा मैथ खत्म करूंगा ऐसे ही। आप बस बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ अब। जैसे अनुपात समान अनुपात, अनुपात समान अनुपात चैप्टर का नाम है। तो ऐसे अनुपात समान अनुपात अपन जैसे A/B दिया है और इसका दिया है 3/2। तो अपन इसको ऐसे मान के चलते हैं, नाम एक का रामू, एक का श्यामू, ठीक। अब इनके पास 2 हिस्से में रुपए बांटने, रुपए इनके पास टोटल 500। तो क्या करें अपन, दोनों को पहले तो जोड़ेंगे, 3 2 5 टोटल हो गया। या इसमें क्या है, एक की वैल्यू पहले निकालनी पड़ती है। तो 5 आया, 5 1 5, मतलब 100। एक बराबर कितना आ गया, 100। तो अब उन्हें रामू का हिस्सा जोड़ना है, तो रामू को 3 हिस्सा मिलना चाहिए। तो 100 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 रामू को मिलना चाहिए अनुपात। और श्यामू का हिस्सा है 2, तो 100 का 2 में मल्टीप्लाई 200 श्यामू को मिलना चाहिए। तो ऐसे अनुपात में बांटते हैं। तो अपन शुरू करते हैं आगे के सवाल। तो अपन अब सवाल शुरू करते हैं। जैसे टाइप फर्स्ट का सवाल है, ऐसे ही कराते जाएंगे, टाइप बाय टाइप सवाल होते जाएंगे। जैसे इसमें लिखा है A, B, C और D 93,100 रुपए की संपत्ति साझा करते हैं। A/B का अनुपात 1/2 है, और B/C का अनुपात 3/4 है, और C/D का अनुपात 5/6 है। तो C का हिस्सा ज्ञात करना है इसमें। तो अपन माना A/B/C/D, ठीक, ऐसे ही तो दिया है। अब इसमें AB का अनुपात दिया 1/2, तो 1/2 लिख लो। BC का दिया 3/4, 3/4, और CD का कितना है 5/6। तो ये C का AD का। इसमें क्या करते हैं, जैसे बगल का है ना, बगल का अंक इसे आगे किसका दो उसका मल्टीप्लाई कर। जैसे 2 है तो 2 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। 4 है 4 लिख लेंगे। ये 5 है तो 5 ये 5 यहाँ लिखेंगे। ये 3 है तो 3 यहाँ लिखेंगे, और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48, 5 5 चौक 20, 20 दूनी 40, ठीक। 5 3 15, 15 दूनी 30, 5 3 15 1 15, 1/2 ही था, हाँ 15 1 15। और इसमें अपन सोचे तो कट सकता है किसी से, कोई एक ही संख्या से सब, जैसे 2 से सब कटना चाहिए, 3 से सब कटना चाहिए, ऐसा है नहीं है ना। तो 5 से ये कट सकते हैं, 5 से ये नहीं कट सकते, 3 से कट सकते हैं 2, तो 3 से ये नहीं कट सकता। तो ऐसे टोटल ये कितना हुआ, ये टोटल संपत्ति दी है 93,100 रुपये, 93,100 रुपये। और ये टोटल कितने हुए, ये हो रहे हैं 8 5 13 की 3 कैरी 1, और 4 4 8, 8 3 11, 1 12, और 1 13, 133 हो रहे हैं। तो 133 93,100 रुपये में बांटना है इसे। 93,100 रुपये में इसे डिवाइड करना है। डिवाइड होगा जैसे अपन इसे 13 7 91, 2 बचे 21, 3 7 21, 7 बार भी कट सकता है। 133 7 931 है। ऐसे समझना है तो मैं बताऊं, 7 से काट लो अपन, 7 एकम 7, 6 बचे 63, 7 नाम 63, ऐसे 7 से 7 एकम 7, 2 बचे 23, तो 7 3 21, और 2 बचे 21, 7 3 21, ठीक। 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38, 19 57 54 55 114, 19 सॉरी 4 बचे हैं यहाँ। ये 2 बचे, 7 एकम 7, 2 बचे 23, 7 एकम 7, 2 बचे 21, तो 7 3 21 है ना।
सॉरी ये 7 1 7 2 बचेगा 23 होगा, तो 7 3 21 आएगा यहाँ। और 7 3 21 133 होगा, 133 19 से कटेगा, 19 7 133 7वां, यानी कि एक बराबर आ जाएगा 700। तो 700 इंटू क्या पूछा इसमें, सी का हिस्सा पूछा, सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सी का हिस्सा है भाई, सी का हिस्सा आ रहा है अपना 40। 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर आ जाएगा 28,000। आंसर सी। ओके, अपन दूसरा सवाल शुरू कर। दूसरा सवाल है 3600 की धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1.5:2 तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:2.5 है। तो रीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यह मान लेंगे, सीमा को अपन एस मान लेते हैं और कोमल को के, और ऐसे सीमा और कोमल और रीता तीन है ना, तीनों फिर बांटी गई है। तो सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात तो ये कितना है, 1.5:2। सीमा कोमल के हिस्सों का अनुपात 1.5:2, और रीता कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:2.5 है। कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात कितना है, 2:2.5। ठीक, अब देख, अब ये पॉइंट में तो नहीं बनेगा, वैसे तो ये समान है, ये समान है, कोई बात नहीं। तो अपन एस, ये क्या है, सीमा है, कोमल है और रीता है, तीनों ने बांटेंगे। तो दोनों जगह समान है, तो कोमल का तो वही रहेगा। अगर अपन पॉइंट हटाते हैं अनुपात में, तो या तो दो ना कर दो इसे, लेकिन क्या होगा, यहाँ तो 2.5 दोगुने से आ जाएगा, 2.5 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2.3 होता और 2 से करते तो ये आता फिर पॉइंट में 2.6। तो ये नहीं, इसलिए यहाँ सीधा 10 का मल्टीप्लाई कर दो, सीधा हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 25, ये हो जाएगा 20। ऐसे ही इस साइड 10 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो 15 20 20 25 दोनों सेम है, 20 ले लो यहाँ। ये किसका है भाई, रीता का, तो रीता का 25 आ गया। ये सीमा का कितना 15। अब ये अनुपात में तब तक काटते हैं जब तक संख्या कटती रहे बराबर। तो अपन 5 से कट जाएगा, ये 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 5 25। ठीक है, 3 5 3 4 5 आ गया। और 3600 रुपये की धनराशि है, कितने की, 3600। 3600 की राशि धनराशि में तीनों ने बांटनी है। तीनों का हिसाब 5 4 9 10 11 12 है, 12 है। तो 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने जाएगा, 3 बेर, एक का एक बराबर कितना आएगा 300। ठीक है, और किसका हिस्सा पूछा है, रीता का पूछा है, तो रीता का हिस्सा है 5। 5 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो रीता का आ जाएगा आपका 5 3 1500। आंसर डी। सवाल नंबर 3 पे आते हैं अपन, और सवाल पढ़ते हैं पहले। एक परीक्षा में राजेश राकेश रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2 4 9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है। ठीक है, एक परीक्षा में राकेश, तो यहाँ लिख ले राकेश अनुपात राजेश, अच्छा राजेश है पहले, राजेश राकेश और रमेश तीनों है। प्राप्त अंकों का अनुपात कितना, 2:4:9। ठीक, यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक, राजेश ने कितने किया भाई, 30 अंक प्राप्त किए हो, तो एक का वैल्यू निकालते, एक का वैल्यू कितने निकला है, जैसे 2 बराबर 30 है, तो 1 बराबर आएगा 15। ठीक, अब इसमें पूछा है तो राकेश और रमेश दोनों, तो राकेश के कितने भाई 4, और 15 चौक हो जाते हैं 60, या 9 है, तो 9 में 15 का मल्टीप्लाई कर दें तो 9 15 नंबर 135 हो जाएगा। तो ये राकेश और इसका दोनों का निकल आया, राकेश और रमेश का। तो ऑप्शन अपना 60 135 सी राइट आंसर। फिर अब चौथे सवाल पे चल, चौथा सवाल पढ़े हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 3:10, तो ए अनुपात सी ज्ञात करना है। ए अनुपात बी बराबर कितना है भाई, 4:5। ठीक है, ऐसे ये दिया है,
बी अनुपात सी बराबर 3:10। तो यहाँ अपन ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए भी दिया है 4:5, ठीक, कोमा बी सी कितना दिया 3:10, तो 3:10। बगल वाली संख्या को बगल में लिख दो 5, इस साइड लिख दो 3, मल्टीप्लाई कर दो 50, 5×15 और 4×12, ठीक। ये इनका तीनों का अनुपात आ गया। अब वो पूछा है ए सी का अनुपात, पूछा ए अनुपात सी का पूछा है, तो ए का कितना है 12 और सी का कितना 50। अब अनुपात में तब तक काटते हैं जब तक दोनों संख्या बराबर कटती जाए। तो यहाँ काटें तो ये 6, इसे काटें तो 25, तो आंसर आएगा 6:25। 6:25 ये रहा। सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। ये दो तरीका से हो सकता है, एक तो अपन एक्स मान के कर सकते हैं इसे, और दूसरा क्रॉस मेथड हो सकता है, क्रॉस मेथड से कर सकते हैं। तो अपन इसे शुरू करते हैं, चलो पहले एक्स से करते हैं। तो इसमें दिया है दो संख्या 5:7 के अनुपात में, तो पहली संख्या दूसरी संख्या एक्स मान ले अपन। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया है, 6 इसमें जोड़ दो, 6 इसमें जोड़ दो, तो अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता। कैंची गुणा कर दो इसका, 5 चौक 20 प्लस 4 छक्के 24 बराबर 3 7 21 एक्स प्लस 3 छक्के 18, ठीक। 21 से 60 गया माइनस 20 बराबर, तो यह आया एक्स 24, तो ये हो जाएगा घट जाएगा 18, तो एक्स बराबर आ जाएगा 6, ठीक है। अब वो पूछा है उसने 5x और 7x, ठीक, 5x और 7x। तो यहाँ अपन मान रख देते हैं 5x में 6 रखो तो 30 आएगा, और 7x है, 7 में अपन रखो एक संख्या 7 1 5 है, तो दोनों में इसमें भी 6 का होगा तो 42। तो ये संख्या आ जाएंगे अपनी ये निकल के 30 42। 30 42 का आंसर इसमें बी आंसर हो गया। अब क्रॉस मेथड से देखते हैं, क्रॉस मेथड साइड में, तो जैसे उसमें लिखा है दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में, 5:7 के अनुपात में, ठीक, 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है 3:4 हो जाता है। दो संख्या 5:7 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया है घटा जाए, वो नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद अनुपात ए वाला अनुपात लेते हैं 2, तो अनुपात 3:4 हो जाता है, ठीक है। और 6 जोड़ दिया, 6 इधर जोड़ दो, 6 इस साइड जोड़ दो, और इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई इसका होता है 5 चौक 20, ठीक, और 7 21। इनका अंतर लेते हैं, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका अंतर कितना आया 1, ठीक है। ऐसे ही इनका मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनका अंतर, तो 6 चौक 24 और 36 18, तो एक इनका अंतर कितना है 6, तो 1 बराबर 6 आएगा, ठीक है। अब 6 आ गया तो संख्या अपन दी 5:7, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5 में 6 का करो 30 और 7 में 6 का करो तो 42, ये आंसर आ रहा। हाँ एक और इसमें अगर ऐसे बोला जाए कि 6 जोड़ा जाए 5 घटाया जाए तो फिर इसका अलग होता है, इसमें फिर अंतर नहीं लेते, इसमें प्लस करते थे, वो आगे चल के बताऊंगा कैसे करते। सवाल नंबर 6, तो इसे पढ़ते हैं अपन। रो ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 हैं। यदि अंग्रेजी और गणित उसकी अंकों का अनुपात ये है तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने हैं, ठीक है। रोहन ने अंग्रेजी और विज्ञान में दुगने अंक प्राप्त किए, यहाँ लिख लो इंग्लिश और विज्ञान साइंस, दुगने अंक प्राप्त किए अंग्रेजी में विज्ञान से। अच्छा ऐसे मान लो कि अंग्रेजी में 2 करें तो विज्ञान में 1, दुगने, ठीक, प्राप्त किए। अंग्रेजी विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 है। अंग्रेजी प्लस विज्ञान प्लस गणित, कुल अंक कितने 126, ठीक, 126। यदि अंग्रेजी और गणित में इंग्लिश और मैथ लिख ले इस साइड, मैथ में उसके अंकों का अनुपात कितना है 2:3, तो 2:3 ले लो, क्योंकि अंग्रेजी ये बोल रहा है
अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात ये, तो ये अनुपात हो गया दोनों का। और यहाँ बोला है अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक है, तो देखो अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने भी हो गए, सेट हो गया। अब करना है तो अंग्रेजी में उसके कितने अंक है, और टोटल कितने हुए, 2 और 3, 2 3 5 1 6, और तीनों का कितना 126, 6 से मल्टी डिवाइड करें तो कितना है, 6 दूनी 12, 6 गुण 6, 1 बराबर 21 आएगा। ठीक, अब उसमें क्या पूछा है, तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने, अंग्रेजी में अंक उसके 2, और 21 में 2 का मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 42। आंसर डी। अब आगे सवाल पे चल, सवाल पढ़ो। 3 धनात्मक संख्याएं 4 5 7 के अनुपात में और उनके वर्गों का योग 15,210 है, तीनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अगर वर्गों का योग, घन का योग बोले तो फिर x मान लेना चाहिए। वो कैसे दे, मैं करके दिखाता। जैसे संख्या दी है 4 5 7 के अनुपात में, ठीक है, तो इनके वर्गों का योग दिया है, तो ऐसे करें हम, 4x² प्लस 5x² प्लस 7x²। वर्गों का योग तो बोला है, कितना है वर्गों का योग, 15,210। ठीक, अब इनका योग वर्ग करो, तो 4 का वर्ग कितना होगा, 4 चौक 16x² प्लस 5 5 25x² प्लस 7 7 49x² बराबर 15,210। ठीक, अब इनका जोड़ दो, कितना होगा, 9 5 14, 14 26 की 0, हासिल कैरी 2, और 4 2 6 1 7 8 9, 90 होगा, 90x² बराबर 15,210। ठीक है, x² बराबर 15,210, 90, 0 तो 0 कट जाएगी, यहाँ 9 से काटें तो 9 का 9 बचा 6, 9 6 54, 9 6 54, 54 बचा 8, 81 हो गया, तो 9 9 81। ठीक, x² बराबर 169 आ गया। आपको पता है कि स्क्वायर हटे तो रूट चढ़ जाता है, तो x का रूट कितना है इसका, इसे खोलेंगे तो अपना आएगा 13। अब 13 आ गया, x का मान 13 आ गया। उसमें पूछा क्या है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तीनों संख्या कितनी है, 5 7 12 और 4 16, 16 है, तो x का मान कितना है, 16 में 13 का मल्टीप्लाई कर दो, 13 6 78, 7 13 का 13, 13 और 7 20, ये आंसर आ गया आपको 208। ठीक, सवाल नंबर 8 है, इसे भी सॉल्व करते हैं अपन। तो 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3, ठीक है, और तीसरी संख्या की 3/4। यदि तीनों संख्या का औसत 112 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी। सवाल अच्छा है। जैसे पहली 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली संख्या की, यानी जो दूसरी संख्या है पहली संख्या की 1/3 है, 1/3 ऐसे लिखे, 1/3। ठीक है, उसके बाद और तीसरी संख्या की 3/4 और लगाए तो पहले के लिए लगाए, यानी दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4, 3/4। इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका जो बगल से है उसके नीचे वाली संख्या होती है, जो फर्स्ट में आया उसके ऊपर वाली संख्या, बगल जैसे इन बगल से है उसकी निचली वाली संख्या, और सेकंड तो ऐसे बनेगा। अच्छा, इसे एक तरीका समझाता हूँ। जैसे ये दिया है पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो अपन ऐसे लिखते हैं, इसका अनुपात बनता है अपना अनुपात 2 3 अनुपात 4। सॉल्व करेंगे अपने से, तो पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। ठीक, पहली संख्या कितनी है 5, दूसरी संख्या 3 है, यहाँ दूसरी संख्या 3 है। ठीक है, तो चौथी संख्या, अच्छा तीसरी संख्या, हाँ दूसरी संख्या 3 है तो चौथी संख्या 4। ठीक, आ गया। और तीनों संख्या का औसत कितना है, 112 है।
तीनों संख्या औसत 112 होगा तो 3 दूनी 6, 3 3 336 हुआ। ठीक है, तीनों संख्या कितनी 4 3 7 1 8, तो 8 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन। 8 चौक 32, 1 बच्ची 16, 8 दूनी 16, 42। सॉरी सवाल में थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो ऐसे अपन पहले दूसरी संख्या ये लिखा है ना, फर्स्ट सेकंड पहली दूसरी संख्या है, पहली संख्या 3। ठीक है, और ऐसे ही स्टार्ट कर लें अपन दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। तो इसका क्या है, तीसरी संख्या 4 है और दूसरी संख्या 3 है। तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का अनुपात है, तो अपन लिखेंगे इसे पहली संख्या 3 अनुपात दूसरी संख्या के, और फिर दूसरी संख्या 3। ठीक है, तीसरी संख्या दी 4। अब इसे इस साइड बढ़ा दो आगे और इसको इस साइड बढ़ा दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 9 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 16 का डिवाइड होगा, और 16 का डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 16 दूनी 32, 1 बच्ची 16, 16 एकम 16 21। अब उसमें पूछा क्या है भाई, सबसे छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या ये, तो 21 या 63 हो जाए, सॉरी 63 हो जाए, ये आंसर आए बी। ओके, अगला क्लास कराएंगे अपन कल, और ऐसे ही अच्छे सवाल होंगे। और पढ़ाने में जो भी कोई गलती हुई, सॉरी यार, वो क्या है पहली बार शुरुआत की है मैंने पढ़ाने के लिए। वैसे मैथ मैंने कर लिया है, कई बार लगा चुका हूँ, सिर्फ पढ़ाया नहीं है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाने की। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट